नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे का हाइट और वेट क्या होना चाहिए और उसके लिए आयुर्वेद हमें क्या क्या बता रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बर्थ वेट इंडियन चाइल्ड में 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक हो सकता है। उसके बाद पहले वीक में उसका वेट जो है वो 10% कम हो जाता है और उसके बाद वो 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता रहता है। ऐसे होते होते 1 साल की आयु में बच्चे का वेट 10 किलो के आसपास बढ़ जाता है। लेकिन हर बच्चा ये वेट अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि दांत आते हैं, बच्चे की खेलकूद होती है, उसका आहार होता है और उसके माइलस्टोन्स की अचीवमेंट होती है। इसके लिए उसका कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं ये 8.5 से 9 किलो तक 1 वर्ष की आयु तक वेट गेन कर पाते हैं। 2 साल और उसके बाद बच्चा लगभग 2.5 से 3 किलो वेट गेन पर ईयर कर ही लेता है। हाइट की मात्रा देखेंगे तो एट बर्थ उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर होती है और वो 1 साल तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ती रहती है। अब ये है स्टैटिस्टिकल आंकड़े, ये आपको गूगल पे कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं कि वैद्य जी मेरे बेटे का या बेटी का हाइट और वेट अच्छा है या नहीं है, तो वो पहले आपके बच्चे का प्रकृति परीक्षण, सार परीक्षण, सत्व परीक्षण, सहनन परीक्षण, आहार शक्ति परीक्षण, व्यायाम शक्ति परीक्षण और इस तरह की कुछ और परीक्षाएं हैं वो करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है पुरुषम पुरुषम वीक्ष, इसके हिसाब से हम लोग हर एक बच्चे को उसी ग्रोथ चार्ट में नहीं ढाल सकते। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले 6 महीने तक उसकी माँ पर ही भूख के लिए निर्भर करता है। लैक्टेशन पीरियड उसको हम लोग बोलते हैं। इस शुरुआत के कुछ समय में बच्चे का वेट और हाइट अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसका कल्प्रिट माँ का दूध है, उसमें कुछ दोष है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। स्तन्य दृष्टि की जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, ये आयुर्वेद वैद्य उनकी ओपीडी में करते हैं। उसके बाद वो स्तन्य कौन सी दोष से दूषित है ये जानकर उसकी जो औषधि है वो सिर्फ और सिर्फ माँ को ही दी जाती है, ताकि एक बार अगर वो दवाई माँ की दूध तक चली गई तो लैक्टेशनल बैरियर जो है वो क्रॉस करके बच्चे तक वो जा पाती है और माँ और बच्चा वो दोनों जो है वो दवाई से स्वास्थ्य का अनुभव कर पाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि शतावरी का उपयोग सभी माताएं दूध के लिए कर रही हैं। ये कुछ मात्रा तक बराबर भी है, लेकिन अगर शतावरी जो स्वादु गुरु गुण की है, अगर वो अच्छी तरह से नहीं ली गई या किसी गलत अनुपान के साथ ली गई तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जितने चाहिए या जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने नहीं मिल पाते। उससे बच्चे की ग्रोथ पर भी काफ़ी असर हो सकता है। तो कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, चाहे वो शतावरी ही क्यों ना हो, वैद्य से पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए। उसकी मात्रा, उसका अनुपान, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका वैद्य ही आपको बता सकता है। कुष्मांड अवलेह ये भी एक दवाई है जो लैक्टेशन के पीरियड में बहुत गुणकारी मानी जाती है, लेकिन ये भी आप आपके वैद्य से पूछकर ही लिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा रवा, गेहूँ, अखरोट, बादाम और अहड़ी, ये कुछ चीज़ें हैं, ये अगर माता अपने आहार में नित्य रखती है तो उसको लैक्टेशन में फ़ायदा ज़रूर होता है। स्वास्थ्यम ताभ्याम अदुष्टाभ्याम, इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे का दूध, अगर बच्चा 6 महीने से कम आयु का है तो उसका दूध, और बड़ा है तो उसका अन्न तथा दूध, ये दोनों अगर अदुष्ट है, प्योर फॉर्म में है, तो ही बच्चा स्वास्थ्य का अनुभव कर पाता है। उसका हाइट और वेट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में बढ़ता रहता है। बोन्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बोन बच्चे का हाइट और वेट ये दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है या ऑसिफिकेशन जो है ये एंटरनेटल 5 to 6 वीक्स में होना स्टार्ट हो जाता है। इट अगेन सेज कि गर्भ संस्कार की ट्रीटमेंट जो है ANC केयर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गर्भ संस्कार इज़ नॉट अ सेशन टू बी टेकन इन एन आवर, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर जो स्टार्ट होती है बीज संस्कार से, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, पुंसवन संस्कार, जहाँ पर हम लोग
माता और पिता की दोष जो है उसके हिसाब से उनको पंचकर्म और औषधि दे के चिकित्सा बीज शुद्धि करवाते हैं। उसके बाद जब माता प्रेग्नेंट हो जाती है तो फर्स्ट मंथ से लेकर 9 महीने तक उसके फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस और बच्चे की जो वीक टू वीक डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से औषधि तथा आहार तथा आसन ये सब चलते हैं। इसको गर्भ संस्कार बोलते हैं। और इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट है सूतिका संस्कार। जब बच्चा बाहर आता है आफ्टर डिलीवरी तो बच्चे की अडप्टेशन, उसके माइलस्टोन्स और माता का लैक्टेशनल फेज, उसकी जर्नी टोवर्ड्स हर प्री प्रेगनेंसी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये जो चीज़ें हैं इस सब के लिए सूतिका संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब हम लोग फॉलो करते हैं तो बच्चे का हाइट और वेट दोनों भी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाते हैं। अगेन बच्चा जो है ये 5 to 6 सेंटीमीटर्स हाइट पूरे साल में गेन कर पाता है। फीमेल चाइल्ड में अगर ये देखा जाए तो 10 साल की आयु से लेकर आगे या जब उनका प्यूबेसेंट पीरियड होता है स्टार्ट, तो उनकी वेट जो है ये काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। इट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। देयर इज़ नथिंग टू गेट वरीड अबाउट इट। मेल चाइल्ड में देखेंगे तो लड़कों का हाइट जो है ये 10 साल के बाद लगभग 11 इंच तक बढ़ता है और लड़कियों का हाइट है ये 10 साल के बाद लगभग 10 इंच तक बढ़ पाता है। इतना सब होने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं मेरे बच्चे की हाइट कुछ भी करके बढ़नी ही चाहिए, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए कुछ हाइट का क्राइटेरिया आजकल होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके लिए हाइट बढ़ानी ही पड़ती है, तो उसके लिए 3 महीने का एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का कोर्स है जिसमें आयुर्वेदिक औषधि, आहार, व्यायाम और पंचकर्म ये सब इंक्लूडेड है। इस कोर्स से 1 से 2 इंच तक हाइट पूरे 3 महीने में बढ़ी हुई हम लोग देखते हैं। इसके लिए अगर मेल पेशेंट है तो 21 वर्ष की आयु तक और फीमेल है तो 18 साल की आयु तक हम लोग चिकित्सा करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जिनके बोन का एपिफाइजियल फेज अभी तक चल रहा है उनमें ज़्यादा आयु में भी इस चिकित्सा से फल प्राप्ति होती देखी गई है। अब बात करेंगे निद्रा की। निद्रा मीन्स नींद। अगर बच्चा एफर्टलेसली सो रहा है, उसकी नींद में डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रहे हैं, कभी कभी बच्चा अगर नींद में पेशाब कर रहा है या बदन में खुजली हो रही है या सलाइवा गिर रही है या फिर आजकल मोबाइल की वजह से भी बच्चे अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ पर ये ज़रूर अफेक्ट करता है। निद्रायत्तम पुष्टि ही कार्श बलाबलम। अगर अच्छे से सो रहा है तो उसको पुष्टि मिलती है, उसका बल बढ़ता है, और इसके अपोजिट अगर नहीं सो रहा है तो उसको कार्श आता है और उसका बल भी घटता है, उसकी हाइट और वेट बढ़ने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैं एक क्राइटेरिया बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सममांस प्रमाणस्तु मीन्स जिसका माउस मसल्स जो है वो पूरे बदन पे अच्छे से इक्वल पोर्शन में फैला हुआ है। समसहननो नरः। सहनन मीन्स आपकी ईच एंड एवरी फिजिकल पार्ट का प्रोपोर्शन जो है वो नॉर्मल है। दृढ़ेंद्रियो, जिसकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है मन, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग है और किसी भी अप एंड डाउन सिचुएशन को वो हैंडल कर सकते हैं। न बले न अभिभूयते विकाराणाम, जो किसी भी विकार की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से तुरंत बीमार नहीं पड़ता है। क्षुध पिपासा आतपसह, जिसको क्षुधा, भूख, पिपासा, तृष्णा, प्यास और धूप ये सब सहन करने की क्षमता है। शीत व्यायाम संसह, जिसको ठंडी सहन हो सकती है। व्यायाम, अगर शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक श्रम है या किसी वजह से होने वाले मानसिक श्रम है, इसको भी ये सहन कर लेता है। समपक्ता, जिसको टाइम टू टाइम अच्छे से भूख लगती है। समजरह, जो खाया हुआ खाना अच्छे से पचाकर उसका एब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। सममांस चयोमतः, जिसकी मसल डेवलपमेंट अच्छी है।
इसको स्वस्थ बच्चा या स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हमने जान लिया कि हाइट और वेट का ग्रोथ कैसे होना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। और भी इसके लिए आप उड़द की दाल और मक्खन, ये 2 चीज़ें डेली डाइट में ज़रूर रखें, इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं लो बर्थ वेट चाइल्ड क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है और आयुर्वेद में हमें इसके लिए क्या क्या जवाब मिल रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।